फिफ्थ जो है स्किन देख रहे हैं, तो फिफ्थ दिस इज स्किन, ठीक है, फिफ्थ जो है स्किन, ठीक है। तो पाइसेस में स्किन जो देखे थे, तो इसमें क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो कार्टिलेज फिश में देखे थे प्लेकोइड स्केल्स था, ठीक है, और बोनी फिश में टेनोइड स्केल्स वगैरह था, गोनोइड स्केल्स वगैरह थे, ठीक है। तो स्केल्स थे, लेकिन स्केल्स आर प्रेजेंट, लेकिन एक्सेप्शन है, तो याद रखेंगे स्केल्स प्रेजेंट एक्सेप्ट कहां पर, तो ये एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन से आपको याद रखना है कहां पर है, तो एक्सेप्शन जो है दो फिश है, याद रखेंगे, एक को कहते हैं दैट इज टॉर्पेडो, क्या कहते हैं, टॉर्पेडो, TORPEDO, टॉर्पेडो, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे इसीलिए कहते हैं रे, रे इज अ कार्टिलेज फिश, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए कहते हैं टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे। दूसरा जो है कैटफिश, ठीक है, और कैटफिश चार होते हैं इसके जीनस, ठीक है, लेकिन इसमें से जो इंडियन कैटफिश है ना, वो क्या होते हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं हम, क्लैरियस और मगूर कहते हैं उसको, इंडियन कैटफिश। तो ये कैटफिश, इंडियन कैटफिश, इसी को क्या कहते हैं, क्लैरियस और मगूर कहते हैं, क्लैरियस CLARIAS और MAGUR मगूर, ठीक है। तो स्केललेस फिश क्या है, कैटफिश, इवन टॉर्पेडो इज अ स्केललेस फिश, ठीक है। तो ये याद रखेंगे स्केललेस फिश है। दूसरा पॉइंट, तो पहला तो देखें कि स्किन में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ये एक्सेप्शन से याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनमें स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। अब ये स्लाइम ग्लैंड्स क्या है, दिस स्लाइम ग्लैंड जो है इट इज प्रेजेंट इन स्किन, और ये क्या होता है, ग्लैंड से तो कुछ ना कुछ सेक्रीट करेगा, और ये सेक्रीट करता है स्किन में, जिसके कारण कोई भी फंगल इंफेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया है, इसके स्किन में अटैच नहीं हो पाएगा और इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक तरह से स्लाइम ग्लैंड्स क्या होता है, कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स क्या, इट प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट्स, कोई भी पैरासाइट्स को, तो कह सकते हैं ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स का अटैचमेंट को क्या करता है, ये स्लाइम ग्लैंड्स, ये कुछ सेक्रीशन निकालता है और वो सटने नहीं देता है, एंड ऑफ प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट्स एंड हेंस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, कह सकते हैं क्या, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया उसको ग्रो ही नहीं करेगा, उससे बचा रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्लाइम ग्लैंड्स इज प्रेजेंट, ठीक है। तो पहला स्केल्स प्रेजेंट, दूसरा स्लाइम ग्लैंड्स इसमें होते हैं। तीसरा एक चीज और याद रखेंगे, इसमें इरिडोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, इरिडोसाइट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इरिडोसाइट जो होता है ना, इरिडोसाइट जो है ये क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। कहां पर होते हैं प्रेजेंट, डर्मिस ऑफ स्किन, तो इसके स्किन के डर्मिस में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इसी इरिडोसाइट के चलते फिश का कलर, इट प्रोवाइड्स कलर टू फिश, ठीक है। तो कलर ऑफ फिश किसके चलते हैं, इसी इरिडोसाइट्स के, इट प्रोवाइड्स कलर टू फिशेस, ठीक है। तो फिश को कलर देता है, किसी कलर का है तो इसी के चलते इरिडोसाइट्स, ठीक है। तो आपको बस ये रखना है कि इसमें द स्किन हैव स्केल्स आर प्रेजेंट इन स्किन, दूसरा स्लाइम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन, एंड थर्ड इज इरिडोसाइट इज प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन व्हिच प्रोवाइड्स कलर टू फिशेस, ठीक है, प्रोवाइड्स और गिव्स कलर टू फिशेस, ठीक है। तो यहां पर प्रोवाइड्स लिख देते हैं, प्रोवाइड्स कलर टू फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट एम्फीबियंस अगर देखते हैं, एम्फीबियंस, तो इनका एम्फीबियंस के स्किन देख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें स्केल्स होंगे, देखते हैं, तो यहां पर स्केल्स एब्सेंट -NT, ठीक है, स्केल्स आर एब्सेंट, लेकिन एक्सेप्शन है जहां पर स्केल्स होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इक्थायोफिश,
इक्थायोफिस, ठीक है, इक्थायोफिस, ठीक है। तो याद रखेंगे स्केल्स आर प्रेजेंट, नेम द एम्फीबियंस इन विच स्केल्स आर प्रेजेंट, इक्थायोफिस, ठीक है, इक्थायोफिस। ये क्या होते हैं, स्केल बियरिंग होता है एम्फीबियन, इनमें स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर एक होता है जिम्नोफाइना, ठीक है, जिम्नोफाइना ऑर्डर में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज सीजालियंस, ठीक है, ये सीजालियंस इनको कहते हैं। नेक्स्ट स्केल्स हो गया। दूसरा जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इनका स्किन कैसा होता है, स्किन के बारे में देख रहे हैं ना, तो इट इज स्मूथ। स्किन कैसा होगा, ये स्मूथ। अब स्मूथ क्यों होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्किन। और ये म्यूकस ग्लैंड क्या सेक्रीट करेगा, इट विल सेक्रीट व्हाट, इट विल सेक्रीट म्यूकस, MUCUS, ठीक है, इट विल सेक्रीट व्हाट, म्यूकस ग्लैंड, इट विल सेक्रीट म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, इट कीप्स द स्किन मॉइस्ट, ठीक है। इसी म्यूकस के चलते, पूरा म्यूकस सेक्रेट कर रहा है, इसके चलते स्किन कैसा हो गया, ये मॉइस्ट हो गया, पूरा मॉइस्ट स्किन हो गया, ठीक है। और ये मॉइस्ट हो गया, एंड दिस मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन व्हाट, स्किन मॉइस्ट हो गया तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऐसे रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन इज नोन एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन, RESPIRATION, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, कि इसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसमें स्केल्स, कोई भी एम्फीबियंस स्केल्स एब्सेंट है, लेकिन एक ऐसा एम्फीबियन जिसमें स्केल्स होता है, इक्थायोफिस, सीजालियन, ब्लैंडवर्म, ठीक है। इसके बाद ये स्मूथ होता है स्किन, क्यों, क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, वो क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूकस। और ये क्या करता है, म्यूकस, इट हेल्प्स इन, म्यूकस के चलते ये मॉइस्ट स्किन हो गया। एंड मॉइस्ट स्किन क्या है, इससे स्किन से रेस्पिरेशन भी होता है एम्फीबियंस में, इसको कहते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन बाय स्किन इज नोन एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। दूसरा, तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं एम्फीबियंस में, ठीक है, कि कुछ ऐसे हैं जिसमें कि पॉइजन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड भी होते हैं कुछ में, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड तो जनरली मेल जो है ना, बफो, मेल बफो जो है, ठीक है, उनमें तो ये क्या हो गया, पॉइजन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन सम, ठीक है। तो कुछ जो है उसमें क्या होगा, पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि बफो कहते हैं, बफो मेलानोस्टिक्टस, ठीक है। तो कह सकते हैं पॉइजन, POISON, पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंटी प्रेजेंट, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट, और ये पॉइजन ग्लैंड्स क्या होगा, कहां होगा, मेल फ्रॉग में होगा। और वो भी मेल फ्रॉग कौन सा, तो ये कह सकते हैं बफो में, ठीक है, बफो इंडियन बुल फ्रॉग जो है ना, ठीक है, बफो मेलानोस्टिकस, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां पर है ये, बफो मेलानो STICTUS, ये इसमें, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड्स भी उसमें होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया पॉइजन ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली में देखेंगे क्या है कि इनमें कुछ पिगमेंट सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का कलर आप देखिए क्या होगा, उसका कलर जो है ना येलोइश होता है, ग्रीन होता है, मतलब ये थोड़ा सा चेंज होता है, दे कैन चेंज देयर कलर, एबिलिटी होता है, दिस एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ कलर, ठीक है, इज नोन एज मेटाकोर्सिस। क्या कहते हैं, मेटाकोर्सिस। तो ये मेटाकोर्सिस होता क्यों है, क्योंकि पिगमेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो पिगमेंट सेल जो है ना वो भी हो सकते हैं, तो यहां पे लिख रहे हैं पिगमेंट सेल प्रेजेंट, इनके स्किन में क्या हो गया, पिगमेंट सेल, और इसी को क्या पे लिख रहे हैं, क्रोमैटोफोर्स कह सकते हैं। तो पिगमेंट सेल्स और क्रोमैटोफोर्स होंगे, ठीक है। तो पिगमेंट सेल और क्रोमैटोफोर हो सकते हैं, इसमें होते हैं एम्फीबियंस में, ठीक है। और ये क्रोमैटोफोर नाम से लग रहा है, क्रोमा मतलब कलर, पिगमेंट कंटेनिंग, पिगमेंट सेल है ना। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये बॉडी को क्या करता है, ये कलर देता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स। तो ये क्रोमैटोफोर और पिगमेंट सेल क्या करता है, ये प्रोवाइड्स बॉडी कलर, बॉडी कलर, ठीक है। तो बॉडी कलरेशन कह सकते हैं, देता है, ठीक है।
बॉडी कलर और बॉडी कलरेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स कलर टू बॉडी, ठीक है, तो बॉडी कलर देता है, कलरेशन। और ये बॉडी कलरेशन क्या होता है, ये पिगमेंट सेल है ना, तो पिगमेंट सेल यहां देखिए, अगर पिगमेंट सेल क्या हुआ, ये पिगमेंट सेल सभी के सभी ऐसे है, ये पिगमेंट सारे के सारे पिगमेंट सेल अगर एक जगह क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सारे के सारे पिगमेंट सेल, ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे मानते हैं। अगर पिगमेंट सेल सारे के सारे एक जगह यहां आ गया, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ये फैल गया, क्या हुआ, पिगमेंट सेल फैल गया ना, मतलब एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, एक्सपैंड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, फैल गया, ये डार्क हो जाएगा एक जगह, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो और नहीं तो लाइट, ठीक है। तो कह सकते हैं पिगमेंट सेल और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, इट प्रोवाइड्स क्या, बॉडी कलरेशन, बॉडी को क्या देगा, ये कलर देता है, और ये इसी के चलते क्या होगा, एबिलिटी टू चेंज इज नोन एज मेटाकोरोसिस, METACHORSIS, तो ये मेटाकोरोसिस शो करता है, पिगमेंट सेल्स जो है, तो एबिलिटी टू चेंज, तो कह सकते हैं चेंज ऑफ बॉडी कलर, चेंज ऑफ बॉडी कलर, ठीक है, ड्यू टू क्या के लिए, ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, और क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट सेल, तो पिगमेंट सेल सब एक जगह जमा हो गया तो डार्क हो जाएगा, नहीं तो लाइट होगा, इस तरह, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटाकोरोसिस। तो मेटाकोरोसिस क्या हुआ, फ्रॉग वगैरह शो करता है, इट इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू एम्फीबियंस, और ये क्या होगा, बॉडी का कलरेशन कर रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन मेटाकोरोसिस, पिगमेंट सेल और क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स देखते हैं, ठीक है, तो रेप्टाइल्स में जो स्किन है ना, ठीक है, तो रेप्टाइल्स में स्किन है, तो ये स्किन कैसा होगा, तो इसमें स्किन जो होंगे रेप्टाइल्स में, स्केल्स होता है ना, देखे थे एक्सोस्केलेटन क्या है, स्केल्स, तो ये कैसा होगा, इट इज ड्राई, ठीक है, ड्राई, ठीक है, कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड, ठीक है, तो कॉर्निफाइड कहने का मतलब क्या हुआ, केराटिन का डिपोजिशन, ठीक है, कॉर्निफाइड मींस केराटिनाइज्ड, केराटिन का डिपोजिशन भी होता है, ठीक है, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर मतलब क्या है, इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, तो ये ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर होता है, इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। यहां पर कैसा होगा, इनमें एव्स में, तो ये ड्राई होगा एंड नॉन ग्लैंडुलर, इसमें भी ड्राई होगा और कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कॉर्निफाइड और रफ उस तरह नहीं है, बस ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। यहां पर देखते हैं क्या हो गया, ठीक है, मैमल्स में, तो मैमल्स में कैसा होगा ये स्किन, तो स्किन जो होता है मोटा होता है, थिक, थिक, ठीक है, वाटर प्रूफ, ठीक है, थिक होता है और वाटर प्रूफ है, ठीक है, एंड याद रखेंगे ग्लैंडुलर, यहां पर क्या हो गया, ग्लैंडुलर होगा, मतलब कि ग्लैंड्स क्या है, होते हैं, यहां देखिए ग्लैंड्स, यहां पर नॉन ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो यहां देखिए ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, ड्राई एंड एव्स में नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, तो ग्लैंड्स, एव्स अगर पूछा जाओ, एव्स में, एव्स का स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है कि मॉइस्ट, तो याद रखेंगे ड्राई, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखें, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट टेल रीजन, कौन सा, एक्सेप्ट टेल, ठीक है, तो एव्स का जो टेल होता है ना, पूंछ जो देखेंगे ऐसे पूंछ होता है, वहां पर एक ग्लैंड पाया जाता है और वो सेक्रेशन करता है, ठीक है, तो ग्लैंड एक जगह पाया जाता है, कहां पर, टेल में, तो कह सकते हैं द स्किन ऑफ एव्स इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट टेल वेयर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, टेल में ग्लैंड्स होते हैं एट द बेस ऑफ टेल, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज क्या, इस ग्लैंड को कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, ठीक है,
और ये टेल को क्या करते थे, यूरोपाइजियम ना, यूरोपाइजियल। और ये प्रीन ग्लैंड क्या निकालता है, ऑयल निकालता है, तो इसीलिए प्रीन ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड कहते हैं इसको। तो ऑयल इन बर्ड्स, यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, कहा, टेल, टेल में होते हैं। और इसी के चलते टेल ही एक ऐसा रीजन है जो कि मॉइस्ट होता है। बॉडी सारे स्किन क्या है, ये ड्राई होते हैं एक्सेप्ट टेल विच इज मॉइस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रीन और यूरोपाइजियल और ऑयल ग्लैंड। ये याद रखेंगे, यहीं पर होता है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं थिक होते हैं, मैमल्स का थिक, वाटर प्रूफ एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स होंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे, तो ये देखिए स्वेट ग्लैंड्स होता है, तो स्वेट होगा, इसी को क्या कहते हैं, SUDORIFIC, सुडोरिफिक ग्लैंड्स होगा, ठीक है। इसके बाद और कौन सा सीबेसियस ग्लैंड होगा, इसमें क्या होगा, सीबेसियस, SEBACEOUS, सीबेसियस, और ऑयल ग्लैंड होगा इसमें, ठीक है। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेमोरी ग्लैंड सबसे बड़ा क्या है, मेमोरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेमोरी ग्लैंड क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज मॉडिफाइड, MODIFIED, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड इज क्या है, इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल इज अबाउट